अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब एक ही है कि तुम अब समझ चुके हो कि पॉर्न तुम्हारे लिए बेकार है। एंड इसका मतलब साफ है कि तुम पॉर्न अब छोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि ये धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी तबाह करता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसे भैया अब हम छोड़े कैसे, क्योंकि ये अब पूरी की पूरी तरीके से हमारे दिमाग में आ चुका है, घुस चुका है। और जब भी हम इसे छोड़ते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। तुम्हारे दिमाग में वही पॉर्न स्टार दिमाग में आते रहते हैं, इतनी सुंदर पॉर्न स्टार तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। देखो भाई, मैं ये सब तो नहीं बताना चाहता कि तुम क्या क्या इमेजिन करते होगे, लेकिन तुम कुछ भी इमेजिन करते होगे वो तुम हटाना चाहते हो अपने दिमाग से। अब धीरे धीरे ये चीज तुम्हें बहुत दिक्कत देती जा रही है। समझो कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से आ रही है। पॉर्न देखना कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। पॉर्न देखना मतलब ये पूरा का पूरा डोपामिन का गेम है। जब भी तुम पॉर्न देखते हो तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा डोपामिन प्रोड्यूस करता है, जो कि होता है एक इंस्टेंट प्लेजर, जो तुम्हें बहुत खुशी देता है। बहुत ज्यादा डोपामिन बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाता है तुम्हारे जब भी तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो। एंड यू नो काइंड ऑफ तुम्हारा दिमाग बोलता है कि भाई मुझे और चाहिए, मुझे देते रहो ये चीज, और अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी हेल बना दूंगा। और तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत फिर बेकार चीजें दिखाता रहता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब तुम ये सब चीजें छोड़ के रखते हो ना, तो एक टाइम बाद तुम्हारा दिमाग हार मान जाता है। और एक और चीज समझ लो कि हर एडिक्शन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोचो कि यार मेरा क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है, मतलब मेरा नहीं तुम्हारा। क्या तुम्हारा ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि जब भी तुम रात को अकेले होते हो तो तुम्हें लोनली फील होता है और फिर तुम कर देते हो, मतलब रिलैप्स कर देते हो। या फिर तुम बहुत अकेला फील करते हो, बहुत अकेले बैठे रहते हो एक कमरे में खुद को बंद करके, तब तुम रिलैप्स कर देते हो। या फिर ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। जस्ट डू अ डीप रिसर्च ऑन दिस कि मैं क्यों करता हूँ ये सब। खुद से पूछो कि यार मेरा क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है। जब तक तुम लोग अपना ट्रिगर पता नहीं कर लेते, तुम लोग नहीं छोड़ पाओगे पॉर्न। लिखित ले लो, नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि देखो ये चीज बार बार एक साइकिल की तरह तुम्हारे पीछे आती रहेगी। मतलब तुम पहले छोड़ोगे, उसके बाद फिर दोबारा यू विल सी पॉर्न, और उसका दोबारा तुम रिलैप्स करोगे, फिर छोड़ोगे, फिर करोगे। सो इस साइकिल से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। और उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ट्रिगर जानना बहुत जरूरी है। हो सके तो फोन को एक एनिमी नहीं, अपना साथी बनाओ इस जर्नी में। फोन की वजह से काफी लोगों के दिमाग में रहता है कि यार मैं इसी चीज की वजह से पॉर्न देखता हूँ, मैं इसी चीज की वजह से रिलैप्स करता हूँ। लेकिन अगर तुम इसे ठीक से यूज करो तो इट्स नॉट बैड। बहुत सारी ऐसे इंटरनेट कम्युनिटीज जो नो फैप को प्रमोट करती हैं, नो फैप के बारे में बातें करती हैं कि भाई आज मेरा डे इतना हो गया, मुझे ये हो रहा है। तुम भी वहाँ अपनी बातें शेयर कर सकते हो और तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। जहाँ पे हर कोई रिकवर कर रहा है, मैं भी रिकवर कर रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगता है दैट देयर आर मोर पीपल लाइक यू आर नॉट ओनली यू द यूनिक वन। देखो यार, फोन के लिए तुम्हें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे अगर तुम लोग नो फैप करना चाहते हो तो। पहली चीज, फोन को कभी भी बेडरूम में मत रखना, बेडरूम से बाहर रखना। अब देखो ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन जस्ट ट्राई दिस, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोन आते हैं, कुछ वो होता है, तो अपनी वॉइस बढ़ा लो फोन की, ठीक है। वो रिंग टोन बढ़ा लो, हाई कर लो, हाई, ताकि तुम्हें दूर से भी सुन जाए। लेकिन बेडरूम में तो नहीं आना चाहिए फोन। और दूसरी चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है कि रात में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलाना, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम इंटरनेट चलाते हो रात को तो और बेकार चीज आती है इंटरनेट में, ठीक है। यू नो द मोस्ट डार्केस्ट टाइम टू यूज इंटरनेट इज एट नाइट, क्योंकि रात को तुम्हें बहुत कुछ दिख सकता है इंटरनेट में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं रात को ही अपलोड करते हैं, बहुत सारी लड़कियां रात को ही अपलोड करती हैं फॉर सम रीजन। लेकिन उनको भी पता है दैट रात को तुम बहुत अकेला फील कर रहे होते हो। और हो सके तो पॉर्न ब्लॉकिंग एप्स भी तुम डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, बहुत सारी मिल जाएंगी तुम्हें। और देखो भाई, मैं एक चीज तुम्हें जो बताना चाहूंगा वो ये है कि विल पावर से ज्यादा तुम इस चीज पे फोकस करो कि तुम अपना इन्वायरमेंट कैसे ठीक कर सकते हो। विल पावर तो देखो यार, मेरी अंदरूनी शक्ति कितनी है मेरे को देखना है भैया, नहीं कर पाओगे नोफैप तुम, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी नोफैप ऐसे करके देखा है, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रीक 1 2 3 कितने दिन चली थी, 5-6 दिन चली थी। उसके बाद मैं हार गया था, क्योंकि मैंने बस मैं सिर्फ विल पावर पे रिलाई कर रहा था, और वही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो। जितनी भी फालतू, अगर कोई पोस्टर देख के रूम में तुमने बहुत सेक्सी सी लड़की का पोस्टर लगा रखा, तो हटा दो उसे, ठीक है। मार्वल डीसी का अनसेंसर्ड वर्जन तुमने कुछ वैसा कुछ लगा रखा, तो हटा दो उसे। हो सके जितना हो सके उतना काम करो, ठीक है। देखो यार, इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू मेक श्योर कि तुम अपने लिए कोई नई स्किल सीखो, ठीक है। इस टाइम पे तुम्हें जिम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। इस टाइम पे तुम्हें तुम पे एकदम से बहुत प्रेशर आएगा। कहाँ तुम्हें एकदम से बहुत ज्यादा डोपामिन मिल रहा था, लेकिन जब तुम नो फैप करोगे तुमसे वो सब का सब छीन लिया जाएगा, और तुम थोड़े दुखी होने लग जाओगे पहले पहले दिनों में। लेकिन बाद में तुम्हें असली रिजल्ट और खुशी मिलनी शुरू होगी। सो मेक श्योर कि इसमें पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये होगा कि माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में। जितना तुम लोग माइंडसेट को ट्रेन रखोगे, जितना तुम लोग कोशिश करोगे कि यार मैं अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाता रहूं, तुम आराम से पहुंच छोड़ दोगे। क्योंकि एक बार तुमने अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लिया ना कि ये तुम्हारे लिए बेकार है, तो तुम लोग वो करोगे ही नहीं। अगर मैं तुम्हें जानबूझ के बोलूं अरे भाई स्मोकिंग कर ले, अरे भाई ड्रिंक कर ले, तुम करोगे? कद्दू नहीं करोगे, तुम मेरे मुंह पे घुसा मार दोगे कि नहीं करना, समझ में नहीं आ रही। और ऐसे तुम लोग तब करोगे जब तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे भाई ले ले ले,
तुम घूसा मार के उसको पीछे कर दोगे और तुम बोलोगे नहीं करना भाई, जा बाढ़ में जा, नहीं करूंगा। सो माइंडसेट इतना पावरफुल तुम्हारा बन जाएगा। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नो फैप जर्नी। टिल देन बाय बाय।